Introduction of novel. The novel is a genre of fiction, and fiction may be defined as the art, through the writer, word, representation of human life. नॉवेल एक फिक्शन का टाइप है. फिक्शन क्या है? एक आर्ट है जिससे कि राइटर अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करता है और एक ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. ह्यूमन लाइफ में जो भी होता है वो एक नॉवेल के माध्यम से राइटर बताना चाहता है. नॉवेल इज़ नॉट अ शॉर्ट स्टोरी इन प्रोज. Instead, it is actually an extensive and illustrated account of series of events that happened right through the life of a character. नॉवेल एक शॉर्ट स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जिसमें लाइन बाय लाइन लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो दिखाए जाते हैं. एंड एक कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, जिसके बारे में सब बताया जाता है. It is an in-depth and all-inclusive autobiography of a character in the novel. ये एक डीपली ऑटोबायोग्राफिकल होता है. जो कैरेक्टर होता है उसके बारे में सारी जानकारी होती है. नॉवेल इज़ अ मिरर. नॉवेल एक मिरर की तरह है. विच रिफ्लेक्ट्स द पिक्चर ऑफ अ थिंग पुट अगेंस्ट इट. जो उसके आगे जो भी थिंग्स होते हैं उसके लिए अपने पिक्चर्स को रिफ्लेक्ट करता है. नॉवेल इज़ अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन ऑफ अ रीजनेबल लेंथ. नॉवेल एक पीस ऑफ प्रोज है. इसमें पीस की स्पेलिंग गलत है. अ पार्ट ऑफ प्रोज फिक्शन है जिसकी लेंथ एक रीज़नेबल लेंथ होती है, मतलब काफ़ी लंबी होती है. हाउ एवर नॉट ऑल नॉवेल्स आर रिटन इन प्रोज. जबकि सारे नॉवेल्स प्रोज में नहीं लिखे जाते हैं. देयर आर नॉवेल्स इन वर्स लाइक विक्रम सेठ्स द गोल्डन गेट. Novel is a part of literature. The English name novel is derived from the Italian novella, meaning a little new thing. The novella was a kind of anecdote found in 14th century. Since the Victorian period, the novel replacing poetry and drama has become the most important part of English literature. नॉवेल वर्ड एक इटालियन वर्ड से नोवेला से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है अ लिटिल न्यू थिंग, कुछ छोटी नई चीज़ें. और ये 14th सेंचुरी में पाया गया था नोवेला. सिंस द विक्टोरियन पीरियड द नॉवल रिप्लेसिंग पोइट्री एंड ड्रामा हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. विक्टोरियन एज से हमने देखा कि ड्रामा और पोइट्री थोड़े फेड अवे होने लगे एंड नॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाने लगा इंग्लिश लिटरेचर में. डेफिनेशन. दो नॉवेल इज़ अ जेनर विच रेजिस्ट्स एग्जैक्ट डेफिनेशन. हियर आर सम डेफिनेशंस ऑफ द नॉवेल. नॉवेल के लिए कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन कुछ हैं जिन्हें हम बता रहे हैं. अ नॉवेल इज़ अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट कंसिस्ट restricted length. A novel is only one of many possible prose narrative forms. नॉवेल एक प्रोज फिक्शन का पार्ट है एंड इसकी एक रीज़नेबल लेंथ होती है, रेस्ट्रिक्टेड लेंथ होती है. द नॉवेल इज़ ओनली वन ऑफ मेनी पॉसिबल प्रोज नरेटिव फॉर्म्स. एक नरेटिव फॉर्म्स होता है जिसमें नरेटर हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताता है एंड उनकी फीलिंग्स, उनके वर्ड्स को भी डायरेक्ट एड्रेस करके बताता है. D.H. Lawrence says the novel is the one bright book of life. नॉवेल लॉरेंस कहते हैं कि नॉवेल एक जीवन का किताब है. किसी के जैसे अपने कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, उनकी जीवन का पूरा लेखा एक नॉवेल में बता दिया जाता है. According to Dr. Tilliard's definition, a novel is not too unorganized. It is a narrative prose of at least 20,000 words. वो कहते हैं कि नॉवेल कभी अनऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकता. थोड़ा सा हो भी सके, लूजली ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो नॉवेल ऐसी चीज़ है जो एक ही कैरेक्टर के इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती है. एंड 20,000 वर्ड्स तो उसमें लीस्ट होने चाहिए. उससे ये मिनिमम वर्ड्स हैं, उससे मैक्सिमम हो सकता है. वॉट एवर मे बी द मीनिंग ऑफ द नॉवेल, इट इज़ एपरेंट दैट नॉवेल इज़ अ पिक्चर परफेक्ट इमेज ऑफ द टाइम ऑफ द राइटर. ठीक है, अब यहाँ कहा गया है कि नॉवेल का डेफिनेशन कुछ भी हो, लेकिन ये क्लियर है कि नॉवेल एक इमेज है राइटर के पीरियड का. राइटर जिस सदी में जी रहा है वो अपने पीरियड, वो अपनी सदी का पूरा लेखा जोखा, पूरा डिटेल वर्जन एक नॉवेल में बता देता है. नाउ एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल. नॉवेल में होता क्या क्या है? देयर आर सेवरल एलिमेंट्स विच बिल्ड द एडिफाइज ऑफ अ नॉवेल. बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं नॉवेल में. फॉलोइंग एलिमेंट्स आर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एनी नॉवेल. ये जो फॉलोइंग एलिमेंट्स हैं वो किसी भी नॉवेल में होना ज़रूरी है, तभी उसे नॉवेल कहा जा सकता है. ठीक है, पहला पार्ट है थीम. थीम इज़ द प्रिंसिपल आइडिया ऑफ द नॉवेल. थीम एक प्रिंसिपल आइडिया है जिससे इंस्पायर होकर राइटर एक नॉवेल लिखता है.
The entire story of the novel revolves around the one main idea, and the author's purpose is always to make the readers aware of his main idea. ठीक, राइटर का मेन पर्पस यही होता है कि जो रीडर्स हैं वो अवेयर हो जाए इस मेन आइडिया के, जो उनका थीम है. विदाउट हैविंग अ क्लियर आइडिया इन योर माइंड यू वोंट बी एबल टू कंपोज अ स्टनिंग नॉवल. ठीक है, अब बिना किसी मेन आइडिया के होते हुए आप कभी भी एक अच्छी नॉवल नहीं लिख सकते. एक मेन आइडिया, एक मेन इंस्पिरेशन होना चाहिए, जो एक मॉरल स्टोरी होती है नॉवेल की. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ओलिवर ट्विस्ट को देखें तो वो एक छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे की कहानी है और वो इसी के अर्ध गिर्द घूमती रहती है कि उसकी लाइफ कैसे गुजरेगी. चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट में अपनी सदी के सारे मिसमैनेजमेंट को दिखाते हैं, क्राइम्स को दिखाते हैं. हिज मेन मोटो इज़ टू ब्रिंग द सोशल रिफॉर्म इन हिज कंट्री एंड दैट इज़ वाई he brings the all evils in front of others, in front of his readers. And here is an example of Charles Dickens' great expectations. It proves that money is nothing in comparison of love. Now the second point is point of view. जिस नज़रिए से देखा जाता है. Reference point. Point of view is usually an important element of a novel. Point of view एक बहुत ही important element है. Point of view is the mode of narration to portray the events in a novel. Usually there are 3 types of point of views. जैसे कि फर्स्ट पर्सन में हो सकता है, नरेटर खुद को रख सकता है कहानी में एंड आई वर्ड का यूज़ कर सकता है. सेकंड पर्सन हो सकता है, नरेटर किसी से बात करते हुए एड्रेस कर सकता है. थर्ड पर्सन में भी हो सकता है, नरेटर किसी तीसरे की कहानी बता सकता है, किसी दो लोगों के बीच के जो कम्युनिकेशन होता है उसे दिखा सकता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है मेंशन करना. नाउ थर्ड इज़ द डायलॉग. डायलॉग इज़ अ की एलिमेंट ऑफ अ नॉवल. ठीक है, डायलॉग, नॉवल में डायलॉग्स ना हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा. डायलॉग मे बी डिफाइंड एज अ रिटन कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल इन अ नॉवल. ये डायलॉग क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसे डायरेक्टली लिखना ही एक डायलॉग होता है. डायलॉग रिफ्लेक्ट्स द पर्सनालिटी ऑफ द कैरेक्टर. इन्हीं डायलॉग से हमें कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी का पता चलता है. विदाउट डायलॉग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉवल साउंड्स लाइक अ मोनोटोनस एस्से. अगर बिना डायलॉग के एक नॉवल लिखी जाए तो वो एक एस्से जैसे साउंड करेगी. फोर्थ इज़ कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नॉवल इज़ कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट मतलब स्ट्रगल. कन्फ्लिक्ट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड सस्पेंस. अगर कहानी में कोई ट्विस्ट ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल ना हो, तब तक कहानी में वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई संघर्ष नहीं होगा तो सस्पेंस नहीं होगा और रीडर्स रिटेंटेट होने के लिए मजबूर नहीं होंगे. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स. कन्फ्लिक्ट्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, कई तरह के संघर्ष होते हैं. लोगों के संघर्ष को दिखाया जाता है, जैसे कि एक कैरेक्टर है जो नेचर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है. दूसरा हो सकता है स्ट्रगलिंग बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर्स. 2 कैरेक्टर्स के बीच में एक संघर्ष हो, ऐसा भी हो सकता है. पांचवा पॉइंट है प्लॉट. प्लॉट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स. प्लॉट क्या है? इंसिडेंट्स का अरेंजमेंट है. जिस तरह से इंसिडेंट्स होते हैं उन्हें अरेंजमेंट करके पहले जो इंसिडेंट हुआ उसे पहले एंड लास्ट का इंसिडेंट लास्ट में, ऐसे ही लिखा जाता है, तभी एक नॉवेल का रूपरेखा तैयार होता है. एंड दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय अरिस्टोटल. नाउ प्लॉट अराइजेस आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द नॉवेल. प्लॉट कैसे अराइज होता है? जो नॉवेल में संघर्ष होता है उसी से अराइज होता है. विच बिल्ड्स क्लाइमेक्स. जिसका एक क्लाइमेक्स बनता है, अंत बनता है. विदाउट अ प्लॉट द स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉवेल इज़ इम्पॉसिबल. बिना प्लॉट के नॉवेल का स्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल है. सिक्स इज कैरेक्टराइजेशन. Characterization is an essential element of a novel. The author unveils the personality of the character through the characterization. Characterization मतलब अपने कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल देना. ये भी राइटर 2 तरीके से कर सकता है, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मतलब राइटर ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये कैसा इंसान है, डिसऑनेस्ट है, माइजर है या कैसा है. और इनडायरेक्टली उनके डायलॉग से पता चल जाता है कि इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं. Now 7th is the setting. Setting is another compelling element of a novel. Setting means the location. Setting location को दर्शाता है where the events of the novels have been taken place. जहाँ पे ये events हुए हैं. It might be one place or it might be covered more than one place. Like in Henry Fielding's The History of Tom Jones. Now comes the